साथियों, बुखार एक ऐसा शब्द है जिससे आमतौर पर सभी का वास्ता पड़ चुका होता है अपने जीवन काल में। इसे हम पायरेक्सिया या टेम्परेचर रेज भी बोलते हैं, फीवर भी बोलते हैं। देखिए, बुखार होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये बुखार है, ये शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों का एक लक्षण मात्र है। बुखार जब होता है जब अपने शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण, जिसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं, यदि किसी शरीर में ये बैक्टीरिया का, वायरस का, किसी अन्य चीज़ का यदि संक्रमण होता है तो अपना शरीर उनसे लड़ने की तैयारी करता है। अपने शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी अपने शरीर की है, उसका एक बहुत विशेष हिस्सा है। बुखार में घर में अपने को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार बहुत तेज बुखार हो जाता है जो खास तौर से छोटे बच्चों को बहुत परेशान कर सकता है। उनमें कई बार जिनको दौरे बोलते हैं अपन, कन्वल्सन्स, ये भी आने की संभावना बढ़ जाती है। सामान्य शरीर का ताप अपने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस ये माना गया है, परंतु मौसम और शरीर की गतिविधि के हिसाब से 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर अपना रेंज में रन कर सकता है। बुखार क्यों होता है ये मैंने आपको बताया, पर शरीर में कितनी बीमारियां हैं जिसका एक लक्षण है। अपने नाक से चले जुखाम, सर्दी, गले में अपना गला खराब होना, टॉन्सिल का बढ़ जाना, सोर थ्रोट, कान में इन्फेक्शन, अपने फेफड़े में निमोनिया, अन्य कोई इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, अपने हड्डियों के, जॉइंट के आर्थराइटिस, हड्डियों के अन्य इन्फेक्शन, अपने यूटीआई, पेशाब के जो अंग है उनमें इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शंस, अपने उल्टी दस्त होना, टाइफाइड होना जिसको एंट्रिक फीवर बोलते हैं अपन, अपने अभी जो वायरल इन्फेक्शन भांति भांति के जो आए हैं, सभी आप लोग परिचित हैं उनसे। यानी इवन मैलिग्नेंसी, ब्लड कैंसर्स, इनमें भी बुखार के दौर आते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में यदि इन्फेक्शन हो रहा है तभी ये बुखार एक उसका लक्षण है जो प्रकृति अपने को देती है। सर्दियों में यदि बुखार तेज होती है तो आप हल्का गुनगुना पानी में कोई भी तौलिया, रुमाल, उसको गीला करके अपने बदन को 5-7 पर पोंछ सकते हैं। यही बुखार यदि गर्मियों में है तो घर पे आप सामान्य ठंडे पानी से शरीर को 5-10 पर पोंछ सकते हैं। बुखार से ग्रसित रोगी को पानी का अधिक सेवन करना चाहिए। यानी पसीने में जो अपना पानी शरीर का उड़ता है तो उसके बाद शरीर में कमजोरी आती है, और पानी की अधिक मात्रा पीने से इवन टॉक्सिन्स जो अपने बॉडी में पैदा होते वो आसानी से निकलने का रास्ता साफ होता है। मेरा सभी से यह कहना है कि बुखार यदि किसी रोगी को है तो वो चिकित्सकीय जांच तुरंत कराएं, किंतु अपना खान पान चले जहाँ तक उसको बाधित ना करें। अपने जो पोषक भोजन है और हल्के भोजन है जो आसानी से पच जाए, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, दाल फुल्का है, खासतौर से फलों का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करें क्योंकि उनमें पानी भी अधिक होता है और आपकी इम्यूनिटी पावर उनसे बढ़ेगी। नींबू की शिकंजी का आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। बच्चों में, छोटे बच्चों में कई बार टीकाकरण ये जो अस्पताल में अपन लोग कराते हैं उसके बाद भी बुखार बहुत बच्चों को हो जाती है, तो उससे कतई नहीं घबराना। आप वही मैंने बताया, गर्मी के मौसम में सादे ठंडे पानी से और सर्दी के मौसम में हल्के गुनगुने पानी से उसका शरीर 5-7 पर पहुँचे आप। और बुखार की कोई भी दवा यदि आप दे रहे हैं चिकित्सकीय सलाह लेके उसको अवश्य दें।
तो बुखार होने पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके कारण की जांच करने की ज़रूरत है और उस कारण के निदान से ही आपके बुखार का समाधान होगा। धन्यवाद।